अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अबू बकर भुट्टा। बहुत से लोग वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन वो चाह कर भी वो तरीके इख्तियार नहीं कर पाते जिनकी वजह से वज़न कम होता है, यानी एक्सरसाइज। तो आज हम ऐसे आपको 8 तरीके बताते हैं कि जो आप एक्सरसाइज के बगैर अपने वज़न को कम कर सकते हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जो पहला काम आपने करना है खाने के दौरान, वो आपने खाने को चबाकर और आहिस्ता आहिस्ता खाना है। इससे होता ये है कि आपका जो दिमाग है, ब्रेन, उसको प्रोसेस करने का टाइम मिलता है, उसको समझने का टाइम मिलता है। तो आप कम खाते हैं तो आपको जल्दी आपकी भूख ख़त्म हो जाती है और आपका पेट भर जाता है। जब आप बहुत जल्दी और खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं तब आपके ब्रेन को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता, सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा चुके होते हैं और जो चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे वो कैलोरीज़ यानी तवानाई आपके जिस्म में जमा होगी और वो मोटापे का बायस बनेगी। 8 तरह की तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई है कि जो आहिस्ता खाने वाले लोग होते हैं उनका बीएमआई कम होता है। बीएमआई एक ऐसा फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम मोटापे का अंदाज़ा लगाते हैं। तो वो बीएमआई कम होता है। जो तेज़ खाते हैं खाना, उनका बीएमआई अक्सर ज़्यादा देखने में आता है। दूसरे नंबर पे आपने खाने के लिए छोटी साइज़ की प्लेटों का इस्तेमाल करना है। आजकल हमारे जो डाइनिंग टेबल्स हैं और दस्तरखान हैं उन पे बड़ी प्लेट्स का रवाज बनता जा रहा है, लेकिन एक सदी पहले या आप यूँ कह लीजिए कि 10-15 साल पहले ही छोटी प्लेटों का रवाज होता था। वो लोग कम खाते थे, वो हेल्दी होते थे, उनको ब्लड प्रेशर का, उनको डायबिटीज़ का, उनको मोटापे का मसला नहीं होता था। लेकिन आजकल जैसे ही बड़ी प्लेटें दस्तरखान पे होती हैं तो इंसान उनको भरने की कोशिश करता है। दिमाग ऐसे प्रोसेस करता है कि ये प्लेट भरी होनी चाहिए तो तब पेट भरेगा। इसी लालच में इंसान ज़्यादा खा बैठता है, तो इजाफ़ी एनर्जी जो होती है वो फिर आपको मोटापे का शिकार कर देती है। तो आप ये कीजिए, एक बहुत ही इसके बारे में मुस्तनद कुलिया है कि आप हाई कैलोरीज़ जो डाइट होती हैं, ऐसी खुराक जिसके अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, आप उनको हमेशा छोटी प्लेट में डालें। और ऐसी खुराक जिसके अंदर कैलोरीज़ कम होती हैं, जिस तरह सैलड वगैरह, वो आप बड़ी प्लेट में डालें। तो इस तरह से आपका वेट भी बैलेंस रहेगा और आपको वो भरपूर फ़ायदे मिलेंगे जो आपको नॉन कैलोरिक फूड से मिलते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी खुराक में प्रोटीन बहुत ज़्यादा शामिल होना चाहिए। प्रोटीन खुराक का एक ऐसा जुज़ है जो हमें पौधों से भी मिलता है और हमें जानवरों से भी मिलता है। उसकी मिसालों में जो हमें जानवरों से मिलता है उसमें दूध, उसमें दही, उसमें गोश्त, अंडे, ये सारी चीज़ें प्रोटीन के अंदर आती हैं। और जो हमें पौधों से प्रोटीन मिलती है उसके अंदर हमारी जो दालें हैं, चने की जिस तरह दाल है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। ये चीज़ें भी हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपके नाश्ते में ख़ास तौर पे प्रोटीन ज़्यादा होगी तो आप दिन भर भरे भरे महसूस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो आप अपने 24 घंटे की ज़रूरत की एनर्जी लेंगे और वो ज़रूरत की एनर्जी आपकी इस्तेमाल हो जाएगी, इजाफी एनर्जी आपके जिस्म में बाकी नहीं बचेगी। खाने के अंदर प्रोटीन का लेना आपके दो ज़बरदस्त हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। उसमें एक GLP-1 है, दूसरा ग्रेलिन है। ये दोनों हार्मोन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये आपके दिमाग को मैसेज देते हैं कि अब पेट भर चुका है, अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो आपकी डाइट में प्रोटीन होगी तब ये रिलीज़ होंगे और ये आपके ब्रेन को जल्दी मैसेज देंगे, तो आप मुनासिब खाना खाएंगे और आप मोटापे का शिकार नहीं होंगे। एक तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई है कि जो लोग नाश्ते के अंदर अंडा और टोस्ट का इस्तेमाल करते हैं उनमें दिन के औकात में भूख लगने के चांसेस कम होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते बनिस्बत उन लोगों के जिनके नाश्ते के अंदर रोटी होती है या इससे बनी हुई चीज़ें होती हैं। उनको दिन भर ज़्यादा भूख लगती है तो वो ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से इजाफी एनर्जी उनके जिस्म में जमा होती है और वो वज़न में इजाफे का बायस बनती है। ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक के अंदर दही, दूध, अंडे, गोश्त, बादाम, इसके अलावा दालें, ये सारी की सारी प्रोटीन वाली होती हैं। कोशिश कीजिए कि प्रोटीन को अपने नाश्ते में रखें। 5वें नंबर पे आपकी खुराक के अंदर फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। फ़ाइबर आपको एनर्जी नहीं देते लेकिन ये आपको फुलनेस का एहसास देते हैं। अगर आपने फ़ाइबर वाली खुराक खाई होगी तो आपका पेट भरा भरा होगा और आपको अगली भूख महसूस होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। ये फ़ाइबर्स के अंदर जो सबसे बेहतरीन फ़ाइबर्स होते हैं वो विस्कस फ़ाइबर होते हैं और ये हमें प्लांट से मिलते हैं, यानी पौधों से मिलते हैं। फ़ाइबर्स हमें फलियों में मिलते हैं, ऑरेंज का अभी मौसम नहीं है उसमें मिलते हैं, हमें बंद गोभी में मिलते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड के अंदर बहुत सारे फ़ाइबर होते हैं। अक्सर सब्जियों में हमें फ़ाइबर्स मिलते हैं। तो आपकी खुराक में फ़ाइबर ज़्यादा होना चाहिए। ये जब पानी से मिलता है तो ये एक जेल बना देता है। उसका पहला फ़ायदा ये होता है कि जो आपके खुराक से न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी काम की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा जज़ब होती हैं और दूसरा ये आपके पेट को भरा भरा रखते हैं। तो आपका जो दिन होता है वो तकरीबन बहुत आसानी से गुजर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा शदीद भूख महसूस नहीं होती। 6ठे नंबर पे आपने कोशिश ये करनी है कि आपने खाने से पहले पानी इस्तेमाल करना है, पानी पीना है।
अगर पानी की जगह आप लेमन जूस, सोडा या कोई भी जूस इस्तेमाल करते हैं तो ये फिर ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपके खाने की ज़रूरत को आधा कर देता है और आपकी भूख कम कर देता है और आपको भरा हुआ महसूस कराता है। तो अगर आप पानी खाने से पहले पीते हैं तो आप अपने वज़न को मैनेज रख सकते हैं और इवन कम कर सकते हैं। 7वें नंबर पे सबसे अहम पॉइंट वो ये है कि आप खाते वक्त आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी तवज्जो दूसरी तरफ नहीं होनी चाहिए। आजकल ये रुझान है ख़ास तौर पे बच्चों में कि वो मोबाइल पे, टीवी पे गेम्स देखते हुए खाना खा रहे होते हैं। अगेन वही कि आपके दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता, आपका दिमाग मुसलसल बिजी रहता है। उसको जो पेट वाले काम होते हैं, यानी जो हार्मोन्स उसने खारिज करने होते हैं, वो हार्मोन जो हमें ये मैसेज देते हैं कि पेट भर गया, वो बर वक्त खारिज ही नहीं होते। तो इंसान फिर ज़्यादा खाता है, फिर उसको बार बार भूख लगती है। जिनको एडिक्शन होती है, जिनको स्क्रीन का नशा होता है, वो लोग अमूमन 3-4 घंटे के बाद उनको शदीद भूख महसूस हो रही होती है और वो अमूमन आम लोगों से ज़्यादा खा रहे होते हैं, फिर वो मोटापे का शिकार होते हैं। तो आपने ऑफ स्क्रीन रिलैक्स होकर हमेशा खाना खाना है। आपकी कोई तवज्जो कहीं ना होनी चाहिए, आपका फ़ोन पे आप मसरूफ़ ना हो, आप कॉल पे मसरूफ़ ना हो। जब खाने का टाइम हो आपने रिलैक्स होके जस्ट खाना खाना है। ये आपके अच्छे हार्मोन्स को खारिज करेगा और आपको बर वक्त मैसेज आएगा कि आपका पेट भर चुका है। और आपने सोना ज़्यादा है और स्ट्रेस कम लेनी है। ये बात देखने में आई है कि जो लोग एक स्केजुअल से यानी एक टाइम पे सोते हैं, 6 से 8 घंटे के लिए सोते हैं और वो स्ट्रेस कम लेते हैं, उनके अंदर मोटापे के चांसेस बहुत कम देखने में आते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनके नींद का कोई पैटर्न नहीं होता, कोई टाइमिंग नहीं होती और वो स्ट्रेस लेते हैं। क्योंकि इनके अंदर हमारे हार्मोन्स ऐसे खारिज होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। स्ट्रेस के अंदर कार्टिसोल हार्मोन खारिज होता है, बाकी जो भूख मिटाने वाले हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, खाने की अर्ज महसूस होती है, तो वो फिर ज़्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं। 24 घंटे में ज़रूरत से ज़्यादा जब कैलोरीज जिस्म में जाती हैं तो वो जमा हो जाती हैं चर्बी की सूरत में। ये 8 चीज़ें एक्सरसाइज के बगैर आपका वज़न कम करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन हो और आप पूरा करने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हो। 3 महीने के लिए आपने ये अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है और आप अनबिलीवेबल इफेक्ट्स देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनों का, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।